स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि पॉवर्टी क्या है, उसी में से पहले हमने पढ़े थे इसके काजेज़ क्या हैं, कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा गरीबी किस वजह से है, वो काजेज़ पढ़े थे हमने। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, पॉवर्टी को दूर कैसे किया जाए। तो जो हमने काजेज़ पढ़े थे हमने डिफरेंट, तो पॉवर्टी हमने पढ़ा था क्या होता है। पॉवर्टी आ गया इनएबिलिटी टू fulfill the minimum requirement of life। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी हो गई। सबसे पहले आ गया फूड, नंबर 2 आ गया शेल्टर, फिर आ गया क्लॉथिंग, नंबर 4 आ गया एजुकेशन, नंबर 5 आ गया हेल्थ। इन बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं लाइफ की, लेकिन मिनिमम जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, अगर हम उनको भी पूरा नहीं कर सकते तो उसको बोलते हैं पॉवर्टी। कि ये गरीब आदमी है कि इसको 2 वक्त का खाना पूरा नहीं कर सकता है, कि ना उसको खाना पूरा करने मतलब खाने की जो ज़रूरत है उसकी पूरी नहीं हो सकती, जो काम करता है उसका उतना आउटपुट नहीं है। या खाना अगर उसको गुजारा कर रहा है तो उसके बाद उसको कपड़े पहनने के लिए कपड़े हैं, तो फिर ऊपर छत नहीं है, छत है तो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन है तो हेल्थ की अप्रोच नहीं है उसके पास, वहाँ तक इतना पैसा नहीं कि वो सेहत का भी ख्याल रख सकता है। तो ये आ गया पॉवर्टी। फिर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पढ़ा था हमने कि एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी हो गया कि हम एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ कंपेयर करेंगे, या एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ कंपेयर करेंगे, या एक नेशन को दूसरे नेशन के साथ कंपेयर करते हैं, तो आ गया रिलेटिव पॉवर्टी। एक आ गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमने पढ़ा था कि जिसमें हम एक हमारे इंडिया में एक एब्सोल्यूट लाइन, पॉवर्टी लाइन ही ड्रा कर देंगे कि जिसकी इनकम 50 रुपये तक है, उससे नीचे वाले आ जाएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, और उससे ऊपर वाले इनकम वाले आ जाएंगे अबो पॉवर्टी लाइन। वो गरीबी रेखा से नीचे हैं और गरीबी रेखा से ऊपर वाले पॉवर्टी में नहीं आते। उसमें भी एक आता है कि जो गरीबी रेखा के आसपास हैं, बिलो वाले और अबव वाले, उनकी डिफरेंस इनकम में बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड ड्रा कर दिया गया है कि इस लेवल से नीचे जिसकी इनकम है वो आ जाएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, और जिसकी इनकम ऊपर है तो अबव पॉवर्टी लाइन। तो वो काजेज पढ़े थे हमने कि इकोनॉमिक काजेज हैं, सोशल काजेज हैं, पॉलिटिकल काजेज हैं। इकोनॉमिक काजेज में आ गया सबसे पहले कि हमारे जो हम रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। जब फुली यूटिलाइज रिसोर्सेज नहीं होंगे, हम अपने एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे। ये रिसोर्सेज मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। हमारी प्रॉब्लम तो सारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज को हम पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पॉवर्टी जो है बढ़ती जा रही है। उसके बाद सोशल काजेज कि जो मेन रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हमारा, जिस तेज़ी से हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है। और इस पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या है कि हम जितने भी ग्रोथ करते हैं वहाँ का वहीं पहुँच जाते हैं फिर, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का ज़्यादा हो जाता है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारी अपनी इकॉनमी की उतनी तेज़ी से नहीं होती कि जिसकी वजह से हम उस पॉवर्टी को जल्दी से ख़त्म करने के काबिल नहीं हो पाते। उसके बाद आ गया पॉलिटिकल
काजेज़। पॉलिटिकल काजेज़ में हमने पढ़ा कि भाई जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका भी कोई नीयत ऐसी नहीं है कि हम ये चीज़ को दूर करेंगे, अपने भाषणों में इस्तेमाल करेंगे, गरीब को वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके सुधार के लिए काम नहीं करेंगे। बाकी आगे तो पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाई हैं, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ पॉवर्टी, लेकिन उनको ज़मीनी सतह पर उसको लागू नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारी प्रॉब्लम जो है पॉवर्टी की, जो कि तुम वहीं रह जाती है, यहाँ तक कि बढ़ी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके काजेज़, ये मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। सबसे पहला मेजर जो है हाई रेट ऑफ ग्रोथ। हाई रेट ऑफ ग्रोथ हो गया कि जो हमारी प्रोडक्शन है, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, चाहे टेरिटरी सेक्टर है, इन सब की प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है, ग्रोथ को बहुत तेज़ी से आगे ले जाएंगे कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय करेंगे तब जाके हमारी जो है पॉवर्टी जो है कहीं कम होने की तरफ जा सकती है, बढ़ सकती है। अगर हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लेंगे, यानी ह्यूमन कैपिटल को उसमें ऑब्जर्व कर देंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो सप्लाई होगी, यानी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इकानमी ग्रो करेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा तो उसमें स्कोप जो है एम्प्लॉयमेंट का उस साइकिल में बढ़ता जाएगा, तो लोग अपनी अर्निंग जो है उसमें कमाते जाएंगे, इनकम जो बढ़ते जाएगी। जब हमारी जो प्रोडक्शन ही कम होगी, जितने हमारे रिसोर्सेज उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमारी इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से हमारी जो है पॉवर्टी बढ़ रही है। तो हाई रेट ऑफ ग्रोथ जो है एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें चाहिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो ये एक साइकिल जो है तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो हमारी इकॉनमी अगर ग्रो करेगी तो हमारी जो है प्रॉब्लम जो है पॉवर्टी की होगी दूर होगी। और सेकंड जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसमें भी हमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है कि हमें मोस्टली जो है 60-70% हमारे जो लोग रहते हैं गांव में रहते हैं और एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, 60% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए इस एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाए तो भी हमारी जो है गरीबी जो है दूर हो सकती है कि लोगों को अगर काम मिल जाएगा, अच्छा तरीका मिल जाएगा एग्रीकल्चर का जिसमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो उनकी जो माली हालत है वो भी सुधर जाएगी। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम करने वाले हैं उनके पास लैंड होल्डिंग जो है बहुत समार है, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है, जिसकी वजह से वो अपना पूरा गुजारा नहीं कर सकते। वहाँ पर जितने भी लोग घर में हैं उतने से यानी लैंड पीस पे काम करते हैं, कम ज़मीन है तब भी उतने लोग काम करेंगे, ज़्यादा वाले में ज़्यादा लैंड होल्डिंग वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन कम लैंड होल्डिंग वाले बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उनका गुजारा उस लैंड होल्डिंग पे होता नहीं और गरीबी जो है उनकी दूर होती नहीं। और जो नंबर 2 है, हमें क्या स्टेप उठाना है। एक तो आ गया हाई रेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ तभी होगी जब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा, वहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तभी हमारा ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरा जो हमारा है सबसे बड़ा जो मसला है, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, जब तक हम पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी जो है माली हालत जो है सुधरने वाली नहीं है। हमारी जो गरीबी रेखा जो है वो वहाँ की वहीं रहेगी। हो सकता है
लेवल बढ़ रहा है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल जो है वो भी बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन के साथ साथ। हाँ, दुनिया में भारत जो है गरीबी, यानी अगर मुल्क जो कंट्रीज़ हैं पुअर कंट्रीज़, उनमें भारत का सबसे पहले नाम आता है। चंद कंट्रीज़ में ही है, टॉप 10 के अंदर ही हमारा नाम आता है कि इंडिया एक पुअर कंट्री। जब ओवरऑल जब पावर गरीब जनसंख्या की हम बात करते हैं, यानी पुअर पीपल्स की बात करते हैं, तो हमारा कंट्री उसमें एक आगे 10 में से ही हमारा देश आ जाता है। वो क्या है, वजह है कि पॉपुलेशन की वजह से, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन। हमारे देश में बड़ी तेज़ी से पॉपुलेशन जनसंख्या जो बढ़ रही है। एक नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे हमारा कंट्री आता है इंडिया। तो मेजर हमारी हर एक प्रॉब्लम जो है कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन अगर हम करेंगे तब जाके हम अपना सुधार कर सकते हैं। कंट्रोल पॉपुलेशन का क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे मेजर्स चलाए हैं, लेकिन जब तक लोग खुद नहीं जागेंगे, खुद अपने आप को इस काबिल ना बनाएं कि उसका मतलब ना समझें कि छोटी फैमिली और बड़ी फैमिली में क्या फ़र्क है, छोटी फैमिली का खर्चा कितना है, बड़ी फैमिली का खर्चा कितना है। कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं मजदूरी करते हैं, लेकिन बच्चे 1 या 2 बच्चे हैं तो उनका अच्छा घर बार अच्छा है, सिस्टम उसका अच्छा, वो नहीं लगता कि ये गरीब आदमी यानी मजदूर आदमी है। लेकिन उसी के मुकाबले में एक और उसका साथी होता है जिसको 2 वक्त का जो खाना पीना जो पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी बड़ी 7-8 मेंबर्स की फैमिली है, जिसको सुबह से शाम तक काम करता है, अपनी सेहत भी गंवाता है, लेकिन फिर भी सबको खुश नहीं रख पाता है, सबको पढ़ाई या हेल्थ सही हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, अच्छे से मतलब उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो खुद ही उसको एक दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़े सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना, लोगों को समझाते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे कोई लोग पहुंचता नहीं। जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको कोई समझाता नहीं, ना उनको इस चीज़ का नॉलेज है। वो तो बड़ी फैमिली पे ही सुनते हैं कि बड़ी फैमिली अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे काम करने वाले, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतने आसानी से काम हो जाता है। लेकिन हमें एक ज़रूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल करने की, जिसकी वजह से हम लोग जो है कहीं जाके इस पॉवर्टी का कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नंबर 3 आ गया, रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हमारे देश में, कुछ जो लोग अमीर हैं तो वो तो बहुत अमीर हैं, जो गरीब हैं तो बहुत गरीब हैं, इनके बीच में डिफरेंस जो है इनइक्वालिटी में बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है। ये इसी वजह से कि जिनके पास पैसा है वो काम कर रहे हैं, उनकी तरक्की हो रही, दिन दुगनी रात चौगुनी उनका काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो गरीब है उसकी भी उसमें गरीबी में बढ़ोतरी हो रही, उसके पास कोई काम काज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का सिस्टम अच्छा नहीं है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी, जैसे लेबर क्लास है, वर्कर है, जो मजदूर क्लास है, उनको जितना काम करते हैं उतनी मजदूरी नहीं मिलती, कम मजदूरी मिलती है। यानी गवर्नमेंट को कुछ ऐसा रूल कानून बनाना चाहिए कि जो गैप है, कि जैसे एक बड़े ऑफिसर की तनख्वाह और एक मजदूर के दिहाड़ी में काफ़ी फ़र्क है, जो खून पसीना बहा के काम करता है, उसमें भी अगर गवर्नमेंट इनकी मदद करे कि उनका जो वेजेस है, जो रेट है, उसको बढ़ाया जाए। बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ाते जिस रेट से हमारी जो महंगाई वगैरह बढ़ती है, तो इसलिए मजदूर की जो इनकम बढ़ती है उसका उसको फ़ायदा नहीं होता, तब तक महंगाई उससे ज़्यादा कई ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए ये जो इनकम में इनइक्वालिटी है, तो उसको दूर अगर किया जाए तो भी हमारी जो गरीबी है दूर हो सकती है। नंबर 4 है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का अगर ऐसा जुगाड़ किया जाए कि नौकरी दी जाए सबको, कोई ऐसा काम
यानी कोई ऐसे काम निकाला जाए कि सबको उसमें एंगेज किया जाए, उनसे काम लिया जाए। यहाँ तक तो जैसे हमारे पास ह्यूमन कैपिटल इतना ज़्यादा है कि जिसको हम अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेंगे, हमारे तो गरीबी का मतलब ही नहीं, हम दूसरों को मदद करनी चाहिए हमें। लेकिन हम प्रॉपर जो है हमारा सिस्टम जो काम नहीं करता है, जैसे जितने लोग हैं उनको प्रॉपर अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, कुछ काम मिल जाए, तो हमारी ये जो पॉवर्टी जो है वो दूर हो सकती है अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएंगे। उसके बाद आ गया नंबर 5, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल में स्टेबिलिटी लाई जाए कि प्राइसेस, महंगाई को कंट्रोल में रखा जाए, तो तब भी जो गरीब आदमी अपना 2 वक्त का खाना पूरा कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है, महंगाई उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जिससे उसकी जो इनकम बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसके बाद ये आ गया नंबर 6, रीजनल पॉवर्टी। हम देखते हैं कि कुछ रीजन ऐसे हमारे हैं, कुछ इलाके ऐसे जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जैसे शहरी, और हम 2 ही ले लेते हैं, रूरल और अर्बन एरिया। तो रूरल में ये काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। तो रीजनल पॉवर्टी को भी अगर कंट्रोल किया जाए, रीजनल डिफरेंसेस को भी अगर कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा इसके यानी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ, जहाँ पर ज़्यादा गरीबी, उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट इनिशिएटिव लिया जाए कि उनको भी ऊपर उठाने की कोशिश की जाए, तो उससे भी हमारी जो है गरीबी दूर हो सकती है। नंबर 7 है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ पुअर। जो पुअर है उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो इसकी एफिशिएंसी ऑफ वर्क है, उसमें उसको भी इंक्रीज किया जाए, तो उससे भी हमारी ये जो गरीबी जो है कम हो सकती है। तो ये बहुत सारे जितने भी हमने स्टेप्स बताए कि ऐसे मेजर्स हमें लेने चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए, तो इसमें गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है कि जो, तो गवर्नमेंट ने इसमें काम भी किया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें जो है शुरू भी किए हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें पहुंचती नहीं हैं, जिसके लिए स्कीमें बनाई जाती हैं उस तक पहुंचती नहीं, रास्ते में ये स्कीमें बंद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो जो मेन मकसद है हमारी स्कीमों का, वो पूरा नहीं होता है। तो उसमें गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए वो भी डिस्कस करते हैं थोड़े से। main programs initiated by Government of India for poverty alleviation। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं कि हमारे जो पॉवर्टी को एलिवेट किया जाए, इसको जड़ से उखाड़ा जाए। तो सबसे पहले 1982 में एक 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था गवर्नमेंट ने, 20 पॉइंट प्रोग्राम। प्रोग्राम जो बनाया गवर्नमेंट 1982, 14 जनवरी 1982। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे, लेकिन 14 जन 1982 में एक बनाया 20 पॉइंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया, जिसमें इसने 20 मेजर
जो एक प्रोग्राम बनाया 20 फील्ड्स में, इसको हमें अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम 20 पॉइंट प्रोग्राम में इंक्रीज इन इरिगेशन कैपेसिटी, कि गवर्नमेंट को मालूम था कि हमारा मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में है, या मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले क्या कि इरिगेशन सिस्टम चाहिए, नहरों का जाल बिछाना जो है सबसे ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ज़मीन तक अगर पानी पहुंचेगा तो उनकी फसल भी अच्छी पैदावार यानी अच्छी होगी। क्योंकि हमारे पास जो है इरिगेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, नेचुरल बारिश के ऊपर ही सारा कुछ, मानसून के ऊपर ही डिपेंड करता था कि अच्छी मानसून अच्छी बारिश हो गई तो फसल अच्छी हो जाती थी, अगर बारिश टाइम पे ना हो तो फसल खराब हो जाती थी, पैदावार कम हो जाती थी। तो पहला स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया कि हम सबसे पहले क्या है इरिगेशन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। उसके बाद आ गया नंबर 2, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ pulses एंड ऑयल सीड्स। अब ज़्यादा जोर देंगे कि पल्सेस जो हैं दालें वगैरह या ऑयल सीड्स, तेल के जितने भी जिनसे हमें तेल मिलता है उनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। उसके बाद आ गया नंबर 3, एक्सटेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऐसा डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाए सबको मिलकर, और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो हमारे कंट्री में जितने भी रूरल एरियाज़ में उसके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसी स्कीम जो है हमें चालू करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए। उसके बाद आ गया फिक्सेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। फिक्सेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि जो लोग ज़मीन पे काम करते थे उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी, ज़मीन आगे ज़मींदारों की आगे वो काम करते थे। बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास जो है ज़मीन बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से उनका गुजारा अच्छा नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, फिक्सेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स कर देंगे, जो काम कर रहा है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उससे दूसरे कम ज़मीन वाले को ज़मीन यानी दे देंगे। तो उसमें कोई अमेंडमेंट लाई भी गई थी, लोगों को ज़मीन जिनके पास नहीं थी उनको ज़मीन दी गई थी। तो इसलिए इसका उन्होंने एक मेजर बना लिया कि कितनी कितनी लैंड कम से कम एक आदमी के पास होनी चाहिए। उसके बाद आ गया मिनिमम वेज टू एग्रीकल्चर वर्कर्स, जो खेती बाड़ी में काम करते हैं उसके लिए मिनिमम वेज रेट जो है फिक्स किया। उसके बाद आ गया रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, जो बॉन्डेड लेबर थी उसके लिए उसको दोबारा उनको बसाने के लिए उसके लिए प्रोग्राम बनाया गया।
उसके बाद आ गया एक्सटेंशन ऑफ SC एंड ST प्रोग्राम्स। SC और ST के जो पहले से पॉलिसीज़ वगैरह थी उनमें और वृद्धि की जाएगी और बढ़ोतरी की जाएगी, यानी उसको और उनमें उसको छूट दी जाएगी। उसके बाद इसी तरह से आगे आ गया उसके बाद आ गया ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज इन विलेजेस के गांव में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी लोगों को दी जाएगी, वरना गांव के लोगों का बहुत सा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो था, ज़्यादा टाइम जो था उनको पानी मैनेज करने में लग जाता था। किसी चश्मे से घर से बहुत दूर है तो दूर से पानी लाने जाना पड़ता था, वो अलग से काम होता था। तो अगर इनको हाउस होल्ड घर में पानी मिल जाता तो वो टाइम भी उनसे टाइम की बचत हो जाती है उनकी, और एक फैसिलिटी प्राप्त मिल जाती। ऐसे गंदा पानी, कुओं का पानी, तालाबों का पानी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर पानी कम है, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी गाँव में भी पूरी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो आज तक अभी तक चल रहे हैं कि ये स्कीम वहाँ तक लागू नहीं हुई, तो ये हमारी जो है पॉलिटिकल विल की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। उसके बाद आता है प्रोविजन ऑफ हॉर्स इन रूरल एरियाज के काम कितना घंटे काम करेंगे और कितनी मजदूरी उन लोगों को मिलनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम एरियाज, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम एरियाज। हम शहरों में मोस्टली सुनते हैं कि स्लम एरियाज यानी ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके जहाँ पे लोगों का ना काम होता है, बड़ी बड़ी फैमिलियाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, काम कम होता है, तो उनकी बुरी हालत, दुर्दशा होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा जो स्लम एरियाज हैं उनके लिए भी हम उनकी माली हालत सुधारने की कोशिश करेंगे, ऐसे प्रोग्राम बनाए उन्होंने। उसके बाद आ गया और बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ पावर कैपेसिटी, बिजली की पैदावार बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जंगल जो है हमारे को बढ़ोतरी करेंगे तो और ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। उसके बाद आ गया सेटिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, के प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है और ज़्यादा खोले जाएं, या फैमिली प्लानिंग अपनाई करेंगे कि भाई इसके बाद जो है फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम उन्होंने जारी किया, लोगों को समझाएंगे कि छोटी फैमिली का क्या फ़ायदा है, बड़ी फैमिली का क्या नुकसान है। इसी तरह से वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए और औरतों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए। प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन, कहा कि जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बीच में उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फेयर प्राइस शॉप्स, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन की दुकानें हैं या फेयर प्राइस शॉप्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से गरीबों के लिए, उसको बढ़ाएंगे। फिर सिंपल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी सिंपल कर दें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गांव में लोग आराम से खोलें, और जो गांव में इंडस्ट्री खोलेगा उसको कुछ छूट वगैरह दी जाए, सब्सिडीज़ वगैरह दी जाए, जिससे लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा रहे और गांव में भी अपॉर्चुनिटीज जो है एम्प्लॉयमेंट की बढ़ जाए। चेकिंग ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, जो ये ब्लैक मनी का धंधा है जो काम लोग करते नहीं, डिपार्टमेंट ही खा जाते हैं, उसको ऊपर चेक करेंगे। फिर एफिशिएंट मैनेजर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो जो गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उसकी जो एफिशिएंसी को उसको बढ़ाएंगे, उसको चेक करेंगे। तो ये 20 ऐसे पॉइंट्स उन्होंने 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे थे, जिससे को हम पॉवर्टी को दूर करने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन हर बार हम प्लानिंग जो है स्कीम्स हमारी बनते रहती हैं, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं होते हैं। तो उसके बाद और भी बहुत सारे 20 पॉइंट प्रोग्राम्स के अलावा
1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999 में कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह बनाएंगे, गांव में ऐसे प्रोग्राम शुरू करेंगे कि जिससे लोगों की जो गरीबी दूर होगी। नंबर 3, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कि गांव में आप देखेंगे कि जितनी भी स्कीमें बनाई गई गांव के लिए बनाई गई कि पूरी रोजगार, सब गांव वालों को रोजगार देंगे। जिसके पास रोजगार नहीं है तो उसको कार्ड बनाकर दे दिए, लेबर कार्ड, जॉब कार्ड बना के दे दिए कि अगर काम नहीं भी मिलेगा तो 100 दिन के पैसे उनके खाते में हम आराम से डालेंगे। कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, काम लेना है उनसे, अगर नहीं लिया तब भी 100 दिन का काम पैसा जो है जिसके पास जॉब कार्ड है उसको मिलना चाहिए। इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए, हर गांव को पानी दिया जाए, हर गांव को प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए जिससे पॉवर्टी को दूर किया जा सके। या प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, आजकल आप सभी ये सुनते हैं। मिनिमम नीड प्रोग्राम के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको बढ़ाने के लिए कम से कम ऐसे प्रोग्राम बनाया जाए कि जिससे लोगों की जो बेसिक ज़रूरत है उनको पूरा किया जाए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, गांव के अलावा शहरों में भी लोग जैसे हैं, बहुत सारे लोग माइग्रेट करके शहरों में चले जाते हैं और उनको काम वहाँ नहीं मिलता है, वहाँ वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो शहरी रोजगार योजना गवर्नमेंट ने बनाया कि उनके लिए भी कुछ न कुछ स्कीम बनाई जाए। शहरियों में कोई अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कोई अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद का काम कोई शुरू कर सकता है या कोई मजदूरी कर सकता है या किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में लग जाए तो वहाँ से अपना रोज़गार चला सकता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आज की डेट तक, आप आज की डेट में देखेंगे कि गवर्नमेंट ने फिर जन धन योजना, आयुष्मान योजना, हेल्थ के फील्ड में इंश्योरेंस, सब गरीबों के लिए ये प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है हमारे देश की जो गरीबी रेखा में इतना सुधार नहीं हो रहा है। वो एक ही वजह है कि क्योंकि जितने हमारे प्रोग्राम बनते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिससे हमारी प्रॉब्लम जो है झुकी दूर रह जाती है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ये प्रॉब्लम है दूर हो सकती है। या जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज किया जाए, सबको काम मिल जाए, तो हमारा देश दिन दुगनी जो है रात चौगुनी तरक्की कर सकता है अगर सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो ये था आपका टॉपिक जो है पॉवर्टी, इसके काजेज क्या हैं और उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए। और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, आपकी बुक में ये क्लियरली दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और तैयार करेंगे।